Assalamu alaikum. I welcome to all my online free interested students to join this free online free guidance and motivation class by KS Jamil sir, टिमरीज जहीराबाद। मैं तभी तमाम स्टूडेंट्स का सेकंड सेशन में आज के 13वां रमजान है, 13वां रोजा है। आज 24 मार्च की जो सेशन 2 की क्लास में सबका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि हम ये सीडीपी का सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं, टेट के सीडीपी का सिलेबस का जिक्र कर रहे हैं, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अभी कोई एक स्टूडेंट मैसेज दिए मेरे को ब्रेक में, सी टेट में और ये टेट में कुछ फर्क है क्या? ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वहां पर 75% सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, 75%, सॉरी 50%, यानी 75 क्वेश्चन। आधा सिलेबस जो है ना, आधा जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो आपका सीडीपी का ही रहता सी टेट में। टेट में अलबत्ता ऐसा नहीं है, 54 मार्क्स है। पर तुम मैं पहली और दूसरी क्लास में समझाया था, आप पुराना वीडियो देख लो, इत्मीनान से देखो। कोई बड़ा वीडियो नहीं है, 1 घंटे का 30-35 मिनट का वीडियो है, देख सकते हैं आप। और एक स्टूडेंट मैसेज दिए कि सर मैं बीएड 2 साल करी, उसके बाद 2 साल के बाद बीएड खत्म होकर भी मेरा तकरीबन 2 साल हो रहा, 4 साल हो गया हमें ये लाइन में आके। मैं अभी तक साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का पी भी नहीं मालूम था मेरे को, साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं मालूम थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आ रहा, कुछ भरोसा आ रहा, कुछ यकीन हो रहा, इंशाल्लाह इस बार मैं कामयाब ही तो। आप एक अच्छे उस्ताद मिले हमारे को, बल्कि तारीफ कर रहे हैं मेरी, खैर मेरी तारीफ ज्यादा मत करो। और ये भी लिखे हो ना, अब तक आप कहाँ थे, बल्कि भी एक जुमला डाल दी उसमें। खैर पढ़ के मेरे को खुशी तो हुई कि ऐसे हम, बाज लोगों की नज़रों में हमारी बहुत कदर है, इस सब्जेक्ट की भी कदर है, इस सब्जेक्ट की वजह से कदर है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम किसी के काम आ रहे हैं दुनिया में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग मेरी तारीफ करने से ज्यादा आप दुआ करिए सबके लिए और अपने आप के लिए, और क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो। देखो, जरूरी नहीं है अब मेरे ऑनलाइन क्लास में पूरा सिलेबस खत्म होना, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, थोड़ा रास्ता दिखा रहा हूँ। सिलेबस को समझो, उसके बाद धीरे 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 मवाद जमा कर लो। मवाद देने की मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, फोटो वगैरह भेज रहा हूँ, आज भी भेजा, वो भी देख लो। तो जैसा कि हम ये सीडीपी का सिलेबस के डिस्कशन में लगे हुए हैं, ये लास्ट में ये थिंकिंग की बाजू की लाइन में इंटेलिजेंस और उसका असेसमेंट बोल के लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस। उसके बाद हम पर्सनालिटी देखेंगे, जी सर। पर्सनालिटी का भी मैं आपको थोड़ा समझा दिया, अभी डिटेल में बाद में समझा दो। तो आज हम क्या करेंगे, ये इंटेलिजेंस का जिक्र, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जिक्र करेंगे। इंटेलिजेंस है ना जहानत, जहानत के बहुत सारे लोग बहुत सारे डेफिनेशन दिए, इसके बहुत सारे यूनिक फीचर है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, मैं आपको समझा दिया। इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं उनके पास कुछ तो भी क्रिएटिविटी रहता है, और जो क्रिएटिविटी जो बच्चे जिसके पास रहती है उसके पास भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस रह सकती है, नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस के बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे साइंसदान हैं, बहुत सारे बातें इंटेलिजेंस के मुतालिक हम देखे हैं, पढ़े हैं। और मैं भी आपको इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जीन पियाजे के मुताबिक इंटेलिजेंस क्या है बोले तो, क्या है जीन पियाजे के मुताबिक इंटेलिजेंस क्या है, जल्दी बताओ स्क्रीन पे देख के। इंग्लिश में नहीं बोलना, उर्दू में बोलना उसको पढ़ के। एडaptation टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। नहीं, इंग्लिश में नहीं बोलना, इंग्लिश में क्यों नहीं बोलना बोले तो सुनो, इंग्लिश में ऑलरेडी है, पढ़ ले रहे हैं, समझ के उर्दू में समझाने की कोशिश करो। क्योंकि उर्दू मीडियम के बच्चों को फिर इल्म होता है और जीन हुनर। पियाजे के मुताबिक जहानत के माने क्या है बोले तो, माहौल की मतलब। हाँ तबीयत एतबार से माहौल के अपने आप मुताबिक अपने माहौल आप में, को समाजी एतबार से माहौल में अपने आप को मुताबिकत पैदा करना, उस माहौल को अपनाना, ठीक है ना। मुताबिक। आप यहाँ से जापान चले गए तो जापान के माहौल को क्या करना, अपनाना, उसको निभाना, अपना मुताबिकत पैदा करना, एक्सेप्ट करना। एडजस्टमेंट पैदा करना। एडजस्टमेंट पैदा करना क्या एक्सेप्ट इंटेलिजेंस है करना। बोलो। थोड़े लोग बकिंगहाम क्या बोल रहे हैं, सीखने की सलाहियत को क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, सीखने की सलाहियत। अब देखो आप लोग मेरे तमाम स्टूडेंट ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, ये पूरे क्या है बोलते इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप लोग। क्यों इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि आप लोगों के पास सीखने की सलाहियत है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब मेरी क्लास को आगे टर्मन क्या बोल रहे हैं, ये एक मुजर्रिद ठोस, ये मुजर्रिद सोच है बोल के बता रहे हैं। अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग कहते हैं, अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग बोलते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। अब्स्ट्रक्ट का अपोजिट क्या है, कांक्रीट। कांक्रीट मतलब ठोस। ठोस बोलते तो मिसाल के तौर पर मोबाइल है, मोबाइल को पकड़ सकते, छू सकते, ये ठोस है, कांक्रीट है। दीवार है, कांक्रीट है। दरवाजा है, कांक्रीट है। बुक है, कांक्रीट है। अब्स्ट्रक्ट बोलते मुजर्रिद है, जो ख्याली है, जहन में रहता, आप देख नहीं सकते उसको, सिर्फ महसूस कर सकते, उसका बयान कर सकते, आप बोल सकते हैं। अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग करके टर्मन बोला है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे उसके उसके अलावा बाज लोग कांक्रीट थिंकिंग बोले, बाज लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोले, रेशनल थिंकिंग बोले, अखले सलीम बोले इसको, इमेजिनेटिव थिंकिंग बोले, तस्वुर को भी बाद लोग इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग बोल रहे हैं, यानी एक रुखी नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की सोच है बोल रहे हैं। ये तमाम चीजों को हम इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। इंटेलिजेंस का जब हम जिक्र करते हैं तो इंटेलिजेंस से मुताल्लुक हम सबसे पहले जीन अल्फे बीने का जिक्र करते हैं। जोहा वीडियो बंद कर लो, आपका पेटी वगैरह दिख रही है आपकी,
तो ठीक है ना। तो बी ने जो है ना, बी ने 1905 में, जोहा वीडियो बंद कर लो जी। तो बी ने जो है ना 1905 में फ्रांस में इसकी शुरुआत करे। इसकी शुरुआत इंटेलिजेंस मौजू पे दरियाफ्त करना, उसकी खोज करना, उसके बारे में क्या बोलते सो आप स्टडी करने के बारे में क्या करे, अल्फ्रेड बी ने फ्रांस में सबसे पहले इसको कोशिश करे। स्टॉप वीडियो, राइट, राइट। ये मेरे को बच्चों का वीडियो भी बंद करना था, जब जरूरत नहीं है मेरे को वीडियो की, कहीं को बोले तो ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, आप लोग सुने तो काफी है। बहरहाल बी ने 1905, ये याद रख लो, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहा था आपके लिए। बी ने एक बात बोले, ठीक है ना, एक रुखी सोच बोले, इंटेलिजेंस की बुनियाद शुरू करे अल्फ्रेड बी ने फ्रांस में, ठीक है ना। उसके बाद स्पीयरमैन 1927 में स्पीयरमैन भी कुछ कोशिश करे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1908 में क्या करे वो, तो उन्हें टेस्ट बनाते अल्फ्रेड बी ने फ्रांस में, फ्रेंच में। उस वक्त वहां पर क्या होता, फ्रांस में बहुत सारे बच्चे फेल होते रहते। आखिर ये बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, इनका बच्चों का एक, इनकी जहानत का टेस्ट करो, बल्कि हुकूमत वहां की क्या करती बोलते, इनको जिम्मेदारी देती अल्फ्रेड बीने को, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसीलिए बीने को क्या कहा जाता बोलते, फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता। ये अच्छे बच्चे क्या करते, जल्दी झट बोल के लिख लेते। क्या अल्फ्रेड बी ने फ्रांस के जो है, इनको क्या कहा जाता, फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता। क्या बोल रहा है इनको, बाबा है जहानत के जांच करने वाले, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट बोल के इंग्लिश में लिखो, ये कहा जाता है। उर्दू में क्या है उसका सही तर्जुमा आप लोग कर लो। थोड़ा मैं कमजोर हूँ उर्दू में, अचानक मैं उर्दू में तर्जुमा कर नहीं सकता, टाइम लगता, ठीक है ना। तो इस तरह से बीने की कोशिश रही, उसके बाद स्पीयरमैन की कोशिश रही। स्पीयरमैन भी 1927 में इंटेलिजेंस से मुताल्लिक बहुत सारे उनके नजरियात को पेश करे। उसके बाद 1983 में, 1983 में गार्डनर डैनियल गोलमैन ने भी अपना एक नजरिया पेश किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हर कोई अपनी अपनी कोशिश, अपनी अपनी कोशिश को दुनिया में इसके ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से, जहानत के ताल्लुक से उन्होंने अपना अपना ख्याल, अपना अपना जहानत। कोशिश को उन्होंने पेश किया, ठीक है ना। तो हुआ क्या, डैनियल गोलमैन ने 1995 में, डैनियल गोलमैन ने 1994 में एक नजरिया पेश किया, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम का एक उन्होंने क्या किया, एक किताब भी लिखी। वो किताब का नाम क्या है बोलते, नंबर 5 पे यहाँ लिखा हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। बल्कि उन्होंने किताब लिखी, क्या नाम है किताब का नाम, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये किताब का नाम है। कौन लिखे किताब, डैनियल गोलमैन लिखे। कब लिखे, 1995 में। ये याद रखो, आप भूला नहीं इसको, आ रहा है समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैनियल गोलमैन क्या लिखते हैं जो, कोई सी किताब लिखते हैं बोलो, डैनियल गोलमैन की लिखी किताब का नाम क्या है, Why it can matter Why it more can matter more than IQ? मोर देन आईक्यू। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश करने वाले कौन है, होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर भी 1993 में क्या करे, अपना एक नजरिया पेश करे, वो नजरिया अभी तक चल रहा, ठीक है ना। ये है देखो होवर्ड गार्डनर की फोटो, अभी तक जिंदा है, अमेरिका में है होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोल दो, उन्होंने बता रहे हैं जहानत एक चीज नहीं है, जहानत एक नजरिया नहीं है, ये कई क्या बोलते हैं, नफ्सियाती अवामिल का एक क्या बोलते हैं, एक मफहूम है बल्कि पता है, जिसमें इंसान सिर्फ जहानत ही नहीं बल्कि बहुत सारे, उसमें बहुत सारे अवामिल है, बल्कि इन्होंने पेश किया, कौन, होवर्ड गार्डनर ने। क्या क्या बताया उन्होंने, इंटेलिजेंस यानी नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ साथ इंसान के साथ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस और काइनेटिक, बहुत सारे इंटेलिजेंस, ठीक है। तकरीबन 8 इंटेलिजेंस का मशक्कला ये इंसान के पास मौजूद होता इंसानी जहन में, जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता। वर्बल, लिंग्विस्टिक, नॉन लिंग्विस्टिक, ये तमाम चीजें इन्होंने पेश किया, इन्होंने, होवर्ड गार्डनर ने। मगर डैनियल गोलमैन बहुत अच्छा एक नजरिया पेश करे, और नजरिया का नाम क्या है वो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा नजरिया है वो, इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने ये भी बताया कि इंसान की कामयाबी में अगर कोई सबसे ज्यादा किरदार अगर किसी का है, कोई अवामिल का, कोई अनासर का कोई किरदार है इसमें, तो सबसे ज्यादा है वो इंसान के जज्बात है, बताए। उन्होंने ये भी बताया कि इन ऑर्डर टू गेट प्रमोशन, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस भी बताया। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो कौन सी चीज को कंट्रोल करना है, आप Emotion. इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर Emotions. आपको कामयाबी होना है, emotions?
हाँ, अगर आपको सक्सेस होना है तो आप कौन सी चीज को कंट्रोल करना है? आप अपने Emotion. जज्बात को काबू में रखें। जज्बात को। हाँ, अरे कैसा रखना साहब? आज अच्छे रहते हो ना, कल अचानक क्या होता कि क्या नहीं की शुरू हो जाते मेरे से। कौन? इनके सास। कभी सास तो कभी बीवी, कभी शोहर, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी बहू, कभी दामाद। सबसे किरकिरी है अपनी। दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से नहीं बनती है अपनी। तो बहरहाल ये जज्बात का मामला एक अजीब है। तो उनका ख्याल क्या है? किसका? डैनियल गोलमैन का। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको उसी चीज को कंट्रोल करना है, आप अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। इंसान की कामयाबी में आपकी जो आम जो जहानत है, नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है, आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है ना, वो सिर्फ 20% ही आपको माऊन और मददगार साबित होती। जबकि 80% आपकी कामयाबी का हिस्सा अगर अगर कोई चीज है तो वो क्या है? बोलते तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के माने क्या है जी? हमको एमए साइकोलॉजी में मेरे को ये वाइवा में पूछे थे मैडम, क्वेश्चन आया था। इमोशनल इंटेलिजेंस के माने क्या है? बोलते तो आप अपने जज्बात को काबू में रखते हुए सामने वाले जज्बात की कदर करना है। एक ही मानी अपने जज्बात को काबू करते हैं। आपके बहुत रहते जज्बात, उनको काबू करते फिर सामने वाले जज्बात और एहसासात की भी कदर करना है, उसको समझना है सामने वाले। आप अपने आप को ही नहीं समझ रहे तो सामने वाले क्या समझते? नहीं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। आप दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उनको देखो, वो लोग का इमोशंस बहुत कंट्रोल में रहता है और इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा रहती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कि डैनियल गोलमैन ने एक नजरिया पेश किया था 1995 में, 1995 में, और उन्होंने किताब भी लिखी थी। वो किताब का नाम क्या है? जल्दी बोलो। 5 नंबर पे है, बीच के सेंटर में। Why इमोशनल it सर matter स्क्रीन It more can than क्लियर matter नहीं है more सर। than I इमोशनल matter more इंटेलिजेंस। than matter. ई आई का फुल सर फॉर्म क्या है? स्क्रीन पूरा नहीं ना था। इमोशनल इंटेलिजेंस। वाई Emotional इट कैन intelligence. सर मैटर Why it मोर can देन आई। emotional. Why it can matter more than सर IQ. स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, फिफ्थ नेम थोड़ा बड़ा कीजिए ना। दिख रहा सर। आप आपके मोबाइल को जूम करके देख लेना जी। मैं बड़ा नहीं जूम कर करना, लेता आप भी आदमी। नहीं उंगलियों से नहीं व्यू कर सकते। नहीं, नहीं कोई आ रहा बात नहीं, सर, देख लो। फोर्थ पे किसी सर पाए। कोई बात नहीं, देख लो देख लो, हो सकता। ठीक है ना? दिख रहा आपको? अभी नहीं दिख रहा? अब सर ये बुक कौन लिखा है और एक बार गोली से मैंने। यहाँ लिखा हुआ है, देखो। डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन की किताब है, Dan Coleman. जिसको मैं लाल कलर कर दिया, देखो लाल कलर, गुलाबी कलर कर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ बोल के डैनियल गोलमैन किताब लिखे। उनका ख्याल क्या है बोलते हो? ये जो जहानत है, आम जहानत से भी अहमियत कौन सी जहानत की है बोलते हो? जज्बाती जहानत। जज्बाती Jazbat. जहानत के माने क्या है बोलते हो? आप अपने जज्बात को काबू करते हुए सामने वाले के या आपके अड़ोस पड़ोस के जज्बातों को भी समझना और उसकी कदर करना। इसको जो बोलते हैं भाईचारगी, इसको जो बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो उनका ख्याल क्या है बोलते हो? इंसान की कामयाबी में अगर किसी का बड़ा किरदार अगर है तो वो है आपके जज्बाती जहानत। वो कैसा सर? डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन। अब उनका ख्याल, अब वो कैसा बोले तो, अब देखो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी परेशान है, आपको दूसरे भी लोग अभी परेशान कर रहे हैं। तो अब उनसे भी लड़ते रहेंगे, उनको भी जवाब देते रहेंगे, बहस कर लेते रहेंगे, तो खराब क्या हो रहा? आपका जहन खराब हो रहा, मुंतशिर हो रहा है, इंतशार पैदा हो जा रहा, तनाजु पैदा हो जा रहा, टेंशन क्रिएट हो जा रहा। लिहाजा किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, सिर्फ मुंडी अपनी नीचे रहना। एक अच्छा डायलॉग बोलने जा रहा हूँ, याद रख लो। माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने 90 थे देखो क्लास में, 10 गायब हो गए। ये 10 कोने की क्या नहीं कि हर दिन ऐसी कर रहे हैं ना। शुरू में रहे थे, बाद में गायब। खैर, बाद में यूट्यूब देख लेते होंगे। एक अच्छा इंपॉर्टेंट डायलॉग मानने कितने जा रहा हूँ, से बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलो, अच्छा सुन लो, हो सका तो जल्दी जल्दी पेन नोटबुक लेके लिख लो। आप 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने नीचे मुंडी झुका के रखो, हर वक्त आपकी मुंडी नीचे रहना। इन्हों खुश हो रहे बाजू वाले, हर दिन मैं नीचे मुंडी रखती हूँ ना सर, वो कहीं को बोले तो उनका उनके हाथ में क्या है बोलते? मोबाइल है। मोबाइल है उनके हाथ में, रोजाना मोबाइल में जिनकी मुंडी नीचे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक फेवरेट है, यूट्यूब तो फेवरेट है। नीचे है मुंडी उनकी, नीचे है मुंडी। नहीं नहीं नहीं, आप मोबाइल को बाजू को रख दो। वो शैतान है, फितना है वो, आपको गलत रास्ते पे लेके सही जा रहा। बात है। शैतान किसको भटकाता? सबको नहीं भटकाता। शैतान सिर्फ एक ही आदमी को भटकाता, जो अच्छा इंसान है उसको भटकाता।
शैतान किसको सही भटकाता? बात अच्छे कुछ बुराई पे लाता। अच्छा आदमी नेकी कर रहा जी बोल के सर, क्या करता, उसको बुरे रास्ते पर बुरे बुरे भटकाता उन्हें। आप ऑलरेडी बुरे हैं तो उसको आपके ऑलरेडी नजदीक बुरा क्या है। आता, आपकी पूजा करता और आपके पैर पर के जाता। आप देर से उठो तो आपके पैर पड़ता, नमाज नहीं पढ़ो तो पैरा पड़ता। आप आपको पूजा करता हूँ। ये मोबाइल शैतान है, मोबाइल फितना है फिलहाल आपके लिए। फिलहाल आप क्या करो बोलो तो, मोबाइल की जगह हाथ में क्या रखो, मोबाइल की जगह हाथ में क्या रखना है आपको, देख के बोलो, किताब मैं जो भी देख रहा हूँ ना जवाब दे। ग्रंथ मेरे हाथ में क्या है देखो, मेरे मेरी वीडियो में देखो आप स्क्रीन पे, बुक हाथ में क्या आना, मोबाइल की जगह किताब यस आना। सर। बुक है। किताब आना, बुक हाँ किताब आना आपको, नोट्स। नोट्स आना, नोटबुक्स आना, जमील सर के नोट्स आना। ठीक है ना? यूट्यूब भी बार बार रखो, देखो मेरी क्लासा के चक्कर में क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज देख ले रहे हो। एडवर्टाइज लंबा एडवर्टाइज आ रहा 4-4 मिनट का देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, बीच में आ गया बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ, बीच में आ गया, जमील सर आप देखो बोले ना, यूट्यूब में देख रहे हो। हाउ जी, मैं मेरा नहीं स्किप सर, कर स्किप सकते करना। ना? स्किप नहीं कर सकते, नहीं स्किप कर रहा कर मैं देना। स्किप। स्किप क्यों नहीं कर रहा, वो तो मजा आ रहा स्किप उनको, कर। ट्रेलर देखने में मजा आ रहा। वो अच्छा वीडियो आ रहा, वो डिजाइन का, वो सोने चांदी जेवरात का, वो अलग हाँ। जायद का इसका, वो आप शॉपिंग का, रमजान का रहता लफड़ा। खुश हो रहे हैं देख के, मुंतशिर हो रहे हैं आप। वो ऐड नहीं, वो शैतान है, वो शैतान का बच्चा है। आप समझो बात को। अरे आप मेरे वीडियो भी ज्यादा मत देखो जी आप, मैं आपको देखो बोल के पीछे पड़ रहा हूँ। एक बार 2 बार देख लो, नोट्स बना लो, मोबाइल को बाजू फेंक दो। आप हाथ में किताब जी रखो, जो सर। लिखे ना वो नोट्स को देखो। आप देखो, सही मैं बात। आपको सडनली क्वेश्चन पूछता हूँ, डैनियल गोलमैन की किताब का नाम क्या है, जल्दी बोलो। ये ये लो। इमोशनल But it Emotional can't matter more than why it can हाँ, कल matter लोग more जवाब than दिए, आप IQ. जवाब कल 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 फिर पूछते हैं सवाल, आप जवाब देते हैं। उसका तरीका क्या है, ये किताब का 10-11 बार लिखो, नोटबुक में पेज पे, पूरा नोटबुक में पेज भर दो। इमोशन रिलीजियस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, बल्कि लिखते जाओ, लिखते जाओ। डैनियल गोलमैन 1995 लिखते जाओ, 10 बार लिखो, कल देखो सर बन गया। इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। मान सर। हाँ मैन जी परफेक्ट सर। नहीं है अम्मा नाजिया, मैन बोलता खाली जमील से परफेक्ट सर। होते, आप भी परफेक्ट हो ना, इसलिए नहीं सर, मैन एंड वुमेन दोनों का नाम जिक्र करो। और तो बच्ची बोल रही थी सही बात है सर सर। वाकई आप अच्छा डायलॉग मारे, आप मैन वुमेन दोनों को बोले, बहुत खुशी, पहली बार सुनिए डायलॉग में, सलाम कर रहे हैं मैं माशाल्लाह। आपको बोल के, मैं एक प्रोग्राम में सलाम करी उन्होंने, पैरों की बच्ची थी। मैन एंड वुमेन बहुत परफेक्ट लिख लो, डायलॉग चेंज कर दो, जमाना बदल रहा, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। But it can प्रैक्टिस matter मेक मैन एंड more वुमेन than IQ. बोथ परफेक्ट। आप भी परफेक्ट होते प्रैक्टिस करे तो। कहीं को जमील साहब भी परफेक्ट कर रहे हैं मैन मैन बोल के, नहीं मैन में क्या है, मैन में, मैन का जेंडर क्या है, मेल है। क्यों मेल को आप उतनी अहमियत दे रहे हैं, आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते ना। खैर मैं मेन को गिराना नहीं चाह रहा, मैं अपने आप को गिराना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को भी अपने बुखार पे और अपने आप पे ये है, भरोसा है, नाज है। तो बहरहाल आप भी कर सकते हैं, मेरे से आगे भी निकल सकते हैं आप, क्योंकि आप मेरे शागिर्द है। अच्छा उस्ताद हो रहे तो अपने शागिर्दों को तरक्की करते हुए देख के खुश होता। हम आपको तरक्की करने के लिए जी हम सर। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे जी हैं। सर। आप टीचर बनो, लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, खिदमत में निकल जाओ आप, ठीक है ना? तो बोलने का मतलब क्या है, शैतान आपको भटका रहा, आप मोबाइल में। तो मैं अच्छा डायलॉग मारने जा रहा था, डायलॉग क्या है बोले तो, आप एक आप एक एक 2-3 दिन, 4-5 दिन, 4-5 महीने, 1 साल समझो, आप एक 3-4 महीने, 3-4 महीने आपकी मुंडी नीचे रही, तो उसके बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो आप जिंदगी भर मुंडी उठा के चलने के लायक हो जाएंगे। आप ये याद रख लो मेरा डायलॉग। सिर्फ जी इंशाल्लाह। तीन सर। चार महीने अगर आपकी मुंडी नीचे रही, तो कामयाबी के बाद आप अपनी मुंडी जिंदगी भर उठा के चलेंगे। आप समाज में और खानदान में, शादियों में, दावतों में रुबाब ज्यादा चलेंगे आपके साथ। वो विकार आएगा आपको। 3 महीने नीचे मुंडी रखो, इंशाल्लाह। 3 महीने नीचे मुंडी इंशाल्लाह। रही, तो आने वाली इंशाल्लाह जिंदगी सर। के 50-60 इंशाल्लाह 70 सर। साल 80 साल 100 साल की जो जिंदगी है, आप मुंडी उठा के जिएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। जी चलो सर बड़ा खुश हो इंशाल्लाह। गए, मुंडी नीचे रखो बोले। मैं यूट्यूब भी देखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी देखती हूँ, ये इंस्टा इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टा को अनइंस्टॉल कर दो जी, कहीं को देख रहे हैं बेवकूफ बनेगा। मैं आज तक इंस्टाग्राम आज तक डाउनलोड नहीं करा, वो यूट्यूब भी कहीं को करा बोल के बिजार गया, हाथ हम उंगलियां भी दर्द नहीं हो रहे करते, मेरे। हमको आता भी नहीं। नहीं बहुत अच्छी बात है। कल एक स्टूडेंट क्या बोला, परसों परसों हमने एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले एक प्रोग्राम रखे, मोटिवेशन प्रोग्राम, मोबाइल के बारे में बोले। मोबाइल बहुत बुरी अच्छी चीज भी है कुछ हद तक, और ज्यादातर बुरी चीज भी है। आपके इस्तेमाल करने पे बल्कि समझाते समझाते बोले तो, वो बच्चा के बोला सर आज तक वो, हम फीडबैक दो बोल के बोले, प्रोग्राम होने के बाद कोई अपने अपने तासुरात बयान करो बोले तो। आगे बच्चा बोल रहा था, वहां का है, खम्मम का है बच्चा, शेख शेख अब्दुल जानी कुछ नाम है उसका बच्चा।
बता रहे बच्चा बता रहा था कि मैं आज तक मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, आज तक घर में अम्मी अब्बा का मोबाइल है, मैं छीनता हूँ उसको, कभी कोई फोन आए देते मैं बात करता हूँ, फिर उनका फोन उनको दे दो। और मैं इंशाल्लाह मैं जब तक कामयाब रहूंगा, जब तक मोबाइल साथ में नहीं रखूंगा, मुझे वादा करा पूरी मीटिंग। फिर कैसा कैसे पढ़ते, बोलता हूँ मैं उस्तादों के साथ सीख लूंगा और किताबों के साथ मेरी जिंदगी गुजार के मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। बोला बच्चा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये हजम कर लो, मोबाइल के बिना रह सकते हैं, रहो मगर थोड़ा काल के लिए यूज करो। सुबह से तक उसमें बोलते हो, गर्दन पूरी झुक झुक के कोंगे बन जा रहे हैं, कोंगे कोंगे की मुंडी यूज रहती है, बच्चे पूरे यूज नहीं, यूज सही बात अगर है। मुंडी बोलता, मैं कभी भी नहीं देखा मोबाइल, अभी देख रहा हूँ बड़ा बच्चा, तो बोल हाँ रहे सब सर, बच्चे अभी हैं। बच्चों के अभी वही डायलॉग खैर बोलते देखो, देखो मेरे छोटे डायलॉगों को बच्चों आप के वही मेरे डायलॉग है। जी, हाँ, मेरे डायलॉगों को आप नेगेटिव में मत लो। मैं मेरे तजुर्बे से मैं भी मेरे बच्चों को आजमाते रहता हूँ, मेरे खुद के घर में हाँ, बच्चों हाँ, को, बच्चे ऐसे ही होते तमाम हैं। चीजें आपके वैसे ही सामने रख रहा हूँ। मैं कुछ कुछ आपके रोज बोलूँ डायलॉग बल्कि बेस्ट रहते सर। अभी अभी एक बच्ची मैसेज रखी, मैं बोलना भूल गया आपको। मेरे 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 डायलॉग आ कहते हैं, उनको दिल में तीर की तरह चुभ रहे कहते हैं, उतना भी क्या ये बोलूं। क्या बात है? हाँ, तो तीर की तरह चुभ रहे मतलब दो रहते उसके माने, नेगेटिव भी रहता, पॉजिटिव भी रहता। नेगेटिव में लिए तो उनको तकलीफ होती है, आपकी हर जुमले से मेरे को तकलीफ होती है, उस अच्छा। तकलीफ से आप क्या करना बोलते आगे बढ़ने की सोचो, उस तकलीफ से आगे बढ़ने का, मेहनत करने का सोचो। पॉजिटिव में लिए तो शायद दिल में उतर रही उनकी बात, ऐसा हो सकता है, उतर रही सही क्यों बात गुस्से है। से, आपकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही बोल के, शायद पॉजिटिव में लिखे हो ना, अरे असर कर रही वो सर का मेरी बात, वो उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने में शायद माउन और मददगार हो रहे मेरे डायलॉग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखो, थोड़े दिन नीचे मुंडी रखो, जिंदगी पर मुंडी उठा के जीने के लायक हो जाएंगे आप। और अपने अपने जज्बात को काबू में रखो। आप ऊपर जज्बात में काबू रखोगे तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे से, जज्बात को कैसे काबू रखना सर, जज्बात बेकाबू हो गए हमारे। बोल तो नमाज पढ़ो, इबादत करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, और नमक कम खाओ, और म्यूजिक सुनो, म्यूजिक में भी गाने वाने नको सुनो। सुनना है तो रमजान के बाद थोड़े पूरे पुराने किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के, लता के गाने सुन सकते हैं, मैं जब जब सुनता हूँ ओल्ड म्यूजिक। और मेडिटेशन, मसाज, मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3M बोल के लिख लो, 3M, एक मेडिटेशन, एक म्यूजिक, एक मसाज, 3M टेक्निक बोलते हैं इसको। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए 3M टेक्निक है। फर्स्ट एम मेडिटेशन है, मेडिटेशन बोलते हैं नमाज, इबादत, योगा करना, वॉकिंग करना, पानी ज्यादा पीना। और म्यूजिक बोलते अच्छी म्यूजिक सुनना, जिससे आपको सुकून मिले। आमतौर पे हमारे पास म्यूजिक, मैं खवालियां भी सुनता हूँ जब जब, एक्चुअली मानना नहीं मानना अलग चीज है, मगर कभी कभी खवाली भी सुन लेता हूँ, साबरी ब्रदर्स की, या कभी कभी और आप नात भी सुन सकते हैं, हमद सुन सकते हैं, या ना तो कुरान भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में बामाने सुन सकते हैं, और म्यूजिक भी अगर सुन सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना, आपको किधर से भी सुकून मिलने वाली क्या चीज है देख लो। उसके बाद मसाज, ये मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज कौन करते हैं, माँ बेटी को करती है मसाज, माँ बेटे को मसाज करता, बाप बेटे को कर सकता है, और बेटा बाप को, बेटी भी बाप को सिर को मसाज, तेल लगा के खोपरे का मसाज करे तो दिल को सुकून मिलता थोड़ा। शाम में सोते वक्त मसाज करके सो जाओ, तलवों को भी थोड़ा तेल लगा के सो जाओ, सुकून मिलता, स्ट्रेस रिलीफ होता। और अभी लोग हंस रहे हैं, ये देखो कोने में बैठ के हंस रहे हैं, मेरे को कौन मसाज करना, ना मेरी अम्मा है मेरे साथ में, ना मेरे बाबा है, मैं हूँ ससुराल में। अरे आप सास को प्यार मोहब्बत से, अम्मी आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, अम्मी बोल के तारीफ करो, अम्मी आप कितनी अच्छी बात बोले तो तारीफ करो, कभी उनको मालिश करो तो उन्होंने मालिश करते हैं आपको। नहीं सर हम अलग हो गए, परसों लड़ लिए, हमारे शोहर घर अलग लेके रखे मेरे को, मैं और मेरी शोहर हम दोनों थे सर, क्या करना सर, लगाओ काम पे साहब को, शाम एग्जाम्पल शाम में देते। ड्यूटी से आते दो दिन डायलॉग प्यार मोहब्बत के मारो, क्या बात है, वो तो जरा सिर को थोड़ा मालिश करो ना, बोल के बोला जान बोलते, बान बोलते, क्या बोलते हैं उनको, तेल लगा के थोड़ा करो ना प्लीज, बोलो 10 मिनट यूं करते, आप उनको करो वही तो आपको करते, ये बायलेटरल है, अंडरस्टैंडिंग में करना। मेरे को भी हमारे घर में मैडम करते, जब जब मैं बच्चों को भी करता हूँ, मैं उनको भी करता हूँ, तो इस तरह से क्या है मालूम, अंडरस्टैंडिंग में लेके चलो जिंदगी को, इंशाल्लाह आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अच्छी टेक्निक समझा देना, सुबह सुबह आपको लिख लो, तमाम बातों का सही अमल बात। करने चलो। की कोशिश जी करो। सर, जी लिख सर, लिए हाँ, सर। सही बात है वो सर। जी खास सर। तौर खास तौर से सबके वो सामने। दोनों से दोस्ती कर लो, सास से और आनंद से, दोनों से दोस्ती कर लो, प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ कहीं कुछ सिर का दर्द, अपने को नौकरी प्यारी है, अपने घूमना से टेंशन ले मत आप, घरेलू लोगों से। अभी और दोनों रहते, और दोनों कौन है बताओ, सास ननद के अलावा जेठानी देवरानी से भी टेंशन है आपको, उनको भी दूर रख दो, आप सिर्फ फोकस किस पे करो बोल दो, आप अपने तैयारी पे करो, जी। ठीक है ना।
हाँ, तो आप दुश्मनी किससे मान लो बोले तो 4 लोगों से दुश्मनी मत मान लो, सास ननद देवरानी जेठानी के अलावा इनको बाजू करो, कुछ भी नहीं है ना। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लो, टीचर बनो, सब आपके ताबे हो जाते, सब लोग आपकी तारीफ करते, सब लोग आपके स्टेटस को लाइक करते, कमेंट करते, आपका जिक्र करते हर जगह। सुने क्या? तो आप इनको अगर बनाना है तो आप मेहनत करके आगे बढ़ के, और शैतान को भी बाजुक रख। शैतान बोलते मेरे हाथ में दिख रहा, शैतान कौन है? ये शैतान को भी दूर रखो, फितना फोन बना हुआ आजकल दुनिया में, ठीक है ना? इसको भी दूर रखने की कोशिश करो। तो एक दिन बगैर मोबाइल के गुजार के देखो कितना सुकून दिखता है। एक दिन मैं कभी कभी करता हूँ, बंद करके रख दो तो मोबाइल, सुबह शाम तक दुनिया के मैसेजों की बारिश होती खोलने के बाद। तो इस तरह से आईक्यू का जिक्र कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का जब भी जिक्र होता है हमारे पास, सब इतने बातें बोले फिर ये सब क्या है, बोले सब इंटेलिजेंस ही है। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता बोलते तमाम चीजों को फॉलो करता। तो जब भी हम इंटेलिजेंस का जिक्र करते हैं, जाहिर सी बात है हम आईक्यू का भी जिक्र करते हैं। आईक्यू के माने क्या है? जल्दी बोलो आईक्यू। Intelligence इंटेलिजेंट quotient. क्वेश्चंस। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू के माने इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। उर्दू में क्या बोल रहे हैं उसको? कुछ बोलते ना उर्दू में, खिस्मत खारजी कुछ बोलते ना उर्दू में, क्या बोलते हैं उर्दू में? जहनी खिस्मत खारिज खारजी, किस्मत, खारिज खारज किस्मत। खिस्मत, खारज खिस्मत बोलते हैं। तो बहरहाल उर्दू में लिख लो आप। तो आईक्यू, आईक्यू के ताल्लुक से भी हम जब भी जिक्र कर रहे हैं तो अल्फ्रेड बीने का जिक्र था 1905 से लेकर 1908 तक इन्होंने कोशिश करे। और फादर ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट भी कहा जाता है किसको? फादर ऑफ द इंटेलिजेंस कौन है? बाबा इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बीने। वेरी गुड, ये लिख लेना। फादर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट माना जाता है उनको, अल्फ्रेड बीने को। 1908 में इजाद करे थे, 1905 में काम शुरू करे थे उन्होंने। उसके बाद विलियम स्टन भी इस पे काम करे थे। विलियम स्टन हकीकत 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 तौर में कौन है बोल तो? आईक्यू को पेश करने वाले, आईक्यू के कॉन्सेप्ट को पेश करने वाले कौन है बोल तो? विलियम स्टन। विलियम स्टन कहाँ के? बल्कि एक बार सवाल आया था बहुत दिन पहले, जर्मनी के हैं। 1912 में फर्स्ट टाइम आईक्यू के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करे। और आईक्यू का फार्मूला क्या है? बल्कि मेरे एग्जाम में हमको गुरुकुल में पीजीटी में आया था। कोई बोल सकते हैं आईक्यू का फार्मूला क्या है? Intelligence equal to MA by CA by chronicle age into 100. हाँ, एमए बाई सी है। कहाँ पर है ये? कहाँ दिख रहा है आपको? आपके स्क्रीन पे कहाँ है? नीचे कोने में fifth नीचे number. नीचे कोने में। 5 नंबर पे इन्हों क्या सर। कर रहे हैं? इन्हों शाइस्ता के बाजू में इनकी सहेली बैठी हुई है, हलीमा। उन्होंने क्या कर रहे हैं? तबस्सुम दुकान ढूंढ रहे हैं। आईक्यू का फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ है मेरे स्क्रीन पे, मजाक कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जोक कर रहा हूँ। स्क्रीन को गौर करके देखो, ऑब्जर्वेशन से ज्यादा चीजें सीखते हैं आप। गौर करके देखो, आप मेरे को मत देखो, मेरे चश्मे को मत देखो, मेरे रूम को मत देखो, आप स्क्रीन पे जमीन सर क्या दिखा रहे हैं? पीपीटी। ये पीपीटी दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा ना दिख रहा? सही से बोलो। दिख रहा सर। दिख रहा सर। हाँ, दिख रहा सर। क्या करो माय दिख रहा डियर सर। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करो इसको, आप लोग बराए करा मेहरबानी इसको, ये फार्मूले को याद रख लो। एमए बाई सीए। उन्होंने पूछे मेरे को कैसा याद रखना सर बोल के बता। मैं बोला एमए की डिग्री बड़ी है, सीए की डिग्री बड़ी है? पूछा। सीए बोलते बैचलर डिग्री है, एमए बोलते पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन को ऊपर रख लो और सीए बैचलर डिग्री को नीचे रख लो बोल के बोला। याद रहता आप? एमए बोलते बड़ा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए को ऊपर रखो। मेंटल एज है वो, मेंटल एज, जहनी उम्र, हकीकी उम्र नहीं होती। सीए का मतलब हकीकी उम्र है। मेंटल एज बोलते हो, डिसाइड करते साइकोलॉजिकल टेस्ट रहते हैं, उसके जरिए मालूम होता, मालूम करके इसकी उम्र कितनी है बल्कि मालूम करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आपको होमवर्क देता हूँ। आम तौर पर आपकी मेरी आम लोगों की आईक्यू कितना रहता? कोई बता सकते हैं? आम लोगों का आईक्यू, आपका मेरा सबका आईक्यू कितना रह सकता? 90 किस तरह एवरेज आईक्यू, करना सर? एवरेज आईक्यू लिख लो जल्दी पेन से। एवरेज आईक्यू कितना रहता? मतलब 91 to 110, 90 से 110 के दरमियान रहते हैं आप और हम, 90 से 110। फिर 140 आईक्यू किसका रहता? 140 गॉड गिफ्टेड सर। इंसान। गॉड गिफ्टेड नहीं बोला, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट, एकदम इंतहाई जहीन स्टूडेंट, इंतहाई फातिहीन बोलते हैं उनको। Children. हाँ, गिफ्टेड रहता चिल्ड्रन सर का आईक्यू 140 प्लस होता, 140 प्लस, 140 प्लस। Above. हाँ 140 हो सकता, 140 प्लस रहता, ठीक है ना? और थोड़े मेंटली रिटार्डेड लोग रहते, पागल पागल दीवाने दीवाने रहते, उनका आईक्यू क्या रहता? उनका आईक्यू 70 से कम रहता, 70 से लेके 20 तक चले आता, घटते हुए चले आता। उनकी कैटेगरी का एक वीडियो है, 30 यूट्यूब पे देख लो। 30 से चिल्ड्रन में 49 तक. हाँ वो 20 से शुरू होता, 20 बोलता खत्म, उसको अपने आप का होश ही नहीं रहता। अब समझ गए होंगे आप लोग। अहमक बोलते सर 20। फेमस वो एकदम और
एकदम अहमद बेवकूफ। राइट, उसकी कैटेगरी है। तो उसका उसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे, फिर एक बार इंशाल्लाह मैं CSW चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मखसूस जरूरत के हामिल तलबा और इंग्लिश एजुकेशन बोलते वक्त इन तमाम चीजों का जिक्र आता। तो फिलहाल आप दो चीजें याद रख लो, आमतौर पर 90 to 110 एवरेज IQ है, गिफ्टेड की 140 IQ है, सुपीरियर भी बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको IQ से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने पेश कर दिया। और आपके स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है साथ की, साइंटिस्ट की, किसकी, किसका क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड बिनी। हॉवर्ड गार्डनर। गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर है। गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर है multiple अमेरिका के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कसीर जहानत का नजरिया बोलते हैं उर्दू में इसको, कसीर जहानत का नजरिया इन्होंने पेश किया, ठीक है ना। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 रहते हैं, वो 8 कौन से यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके नोट कर लो। हॉवर्ड गार्डनर 1993 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसका लिख के नीचे ये 8 लोगों को लिख लेना। क्या क्या लिख लेना? बॉडीली कनिस्टिक, इंटरपर्सनल, वर्बल लिंग्विस्टिक और लॉजिकल, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, विजुअल, स्पेशियल, म्यूजिकल, ये तमाम चीजें क्या पाई जाती इसमें? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। डैनियल गोलमैन की थ्योरी का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल है, इंटेलिजेंस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंसान के कामयाबी में सबसे ज्यादा माऊन और मददगार साबित होने वाली अगर कोई जहानत है तो वो कौन सी जहानत है? बताओ, जज्बाती जहानत है। जज्बात इमोशनल को काबू में इमोशनल रखना है, इंटेलिजेंस। ठीक है ना, जज्बात को काबू में रखना है। जज्बात को काबू में रखने का तरीका क्या है? बोल तो इफ्तार में, सहरी में आप क्या करो, मसाले हो गए सालाना कम खाओ, मसाले कम डालो, मिर्ची नमक कम डालो, अदरक भी कम डालो, फीके फीके सालाना खाओ, फैट भी कम हो जाता, वेट भी कम हो जाता, और आपके जज्बात भी काबू में रहते। ये थोड़ा अमल करने की कोशिश करो, पानी को ज्यादा पीने की कोशिश करो। इफ्तार में कंपलसरी पानी पीना। क्या कर रहे हैं? गपा गप धनाधन पूरा खा ले रहे हैं, पानी को केरिश ना कर, एक गिलास पानी भी नहीं। पानी की जगह क्या कर रहे हैं? रूह अफ़ज़ा कर रहे हैं। पानी की जगह क्या कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक का कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक खत्ते नहीं पीना इफ्तार में, याद रखो। किडनी सुबह से शाम तक पानी की तलबगार होती, किडनी आपकी जो हाँ गुर्दे हैं सर। सुबह से शाम तक पानी के तलबगार होते। और आप पानी के बजाय इनको क्या दे रहे हैं? बोलते हो थम्स अप, स्प्राइट ये पी रहे हैं, तो आपकी किडनी डैमेज हो सकते हैं। डॉक्टर्स बार जल बार जाती। मैसेजेस दे रहे हैं। नहीं, आप तो लिहाजा बराए करम मेहरबानी पानी फ्रिज का भी मत पियो, नॉर्मल पानी, थोड़ा घड़े का या नहीं तो ठंडा गर्म मिला के मतलब पानी पियो। कम से कम 1 गिलास से लेकर 1 लीटर का पानी आप इफ्तार में पीना ही पीना, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत धूप तेज है। आप सेहत का भी ख्याल करना। अरे सर, सेहत का क्यों ख्याल करना, क्या जरूरत है हमारे को, बोल के आप पूछ रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है? हाँ, सिलेबस में है। ऐसा आप देखो, आप CDP का सिलेबस पढ़ो, उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ का भी जिक्र कर रहा हूँ। बताओ, यहाँ देखो आप आपके सिलेबस में। अरे आपकी सेहत अच्छी रहे तो आप क्या कर सकते हैं बोले जिस्मानी तो? सेहत का इन्हिसार, जहनी यहाँ लास्ट में दिखा देखो आपको, ये पूरा हजार्ड्स बोल के लिख रहा। हजार्ड्स बोले तो आपको धोखा होने वाला है, आपको एक हादसा होने वाला है, आप पानी नहीं पिए तो आपके जिस्म को धोखा होता, हजार्ड से ये। या मेंटल हेल्थ बोल के लिखा, देख रहे हैं आप कहाँ है? या मेंटल हेल्थ। देखा मत, यहाँ है देखो, एडजस्टमेंट, बिहेवियरल प्रॉब्लम, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल हेल्थ बोल के देखो। नीचे से दूसरी लाइन, नीचे से दूसरा टिप का है, दिख रहा है आपको मेंटल हेल्थ बोल। जी तो सर। इस तरह से आपको आपके जी सिलेबस सर। में खुद बोल रहा हूँ, हिदायत दे रहा कि आप अपने सेहत के बारे में भी जानो, सेहत के बारे में भी समझो। इसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को जांचने के तरीके क्या क्या है हमारे पास, असेसमेंट के क्या क्या तरीके हैं, ये इसका भी सर जिक्र स्क्रीन हाफ दिख करना। रही सर, फुल करिए ना। स्क्रीन हाफ दिख रही? जी सर। हाँ, तो अब बराबर है। जूम करे तो सब सही दिख रही सर। ओके सर। ठीक है, तो आप क्या करना है बोल, तो आपको ये असेसमेंट के जो टेस्ट है, ये क्या कौन से बोले तो इसमें कई किस्म के वर्बल, नॉन वर्बल होते, और फिर कभी कभी इंडिविजुअल टेस्ट होते, तो कभी ग्रुप टेस्ट होते, ठीक है ना। पेपर पेंसिल तो परफॉर्मेंस टेस्ट, स्पीड टेस्ट वर्सेस पावर टेस्ट, ये तमाम टेस्टों का जिक्र मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करूंगा। अब फिलहाल हमारे पास 2 मिनट, जैसा कि काबिल जिक्र ये इंटेलिजेंस टेस्ट आपके सामने रखे हुए, देखो क्या क्या है, देख रहे हैं। बीने साइमन टेस्ट है ये, इन्होंने 1916 में अमेरिका में इस्तेमाल करे थे इन्होंने। बीने साइमन टेस्ट 1916 में अमेरिका में इन्होंने इस्तेमाल करे थे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इस तरह से आपको
तमाम चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड बी ने 1916 में, ठीक है ना, इस्तेमाल करे थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, कलमन एंडरसन टेस्ट है, और ओटिस गामा टेस्ट है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, अल्फा आर्मी बीटा टेस्ट है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इस्तेमाल किए जो टेस्ट है ये। और उसके बाद रावेन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, बल्कि हम लोग एमए साइकोलॉजी में हम लोग इस पे प्रैक्टिकल और वाइवा करा था। हमें रावेन प्रोग्रेसिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेस्लर वर्बल टेस्ट है, वेस्लर परफॉर्मेंस टेस्ट है, ड्रा ए मैन टेस्ट है। आपको पेन और पेपर देके इंसान को उतारो बोलते हैं, उतारने के बाद आपकी जहानत मालूम होती है, आप किस तरह के आदमी की फोटो उतार रहा है। कोल्स ब्लॉक टेस्ट, आपको ब्लॉक देते, बच्चे खेलते, देखो ब्लॉक्स यहाँ थे रखे हुए हमारे पास, घर में बच्चे खेलते थे, वो ब्लॉक्स रहते ना, डाइस डाइस कलर कलर के हाँ खेलते सर, थे, तो रिव्यूज बच्चों क्यूब को बोलते हैं मुरब्बा, उसको। हाँ वो रिव्यूज क्यूब। ब्लॉक टेस्ट देके ब्लॉक को भरने का रहता। तो इस तरह से टेस्टा होते। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे बोल दो, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, यानी बच्चों को किस तरह परवरिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप तमाम शादीशुदा लोगों के लिए, और गैर शादीशुदा भी इंशाल्लाह अच्छा सीख ले तो फ्यूचर में आपके बच्चों को आप खुशो खुर्रम अच्छे मिजाज के बना सकते हैं। चाइल्ड परवरिश का डेफिनेशन उर्दू में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे सिलेबस में आई, ये भी सिलेबस में है। अम्मा क्या करना, बाबा क्या करना, ये भी सिलेबस में। आप टीचर बोले तो माँ बाप से ज्यादा आपका रुतबा है, माँ बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी। तो इंशाल्लाह चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेंगे इंशाल्लाह कल। जी सर। तो 1 बच्चे मिनट माँ का बाप से ज्यादा टीचर के सुनते। नहीं, फिर भी आपका जो परवरिश का जो असर होता है, वो कमरे जमात को लेके जाते। मैं बोलता हूँ मेरे 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 पेरेंट्स को बोलता हूँ, आपका बच्चा बहुत सही है, सही सर, इसमें आप लोगों का बहुत मदद है सर, बल्कि उन्होंने बोलते, तो मैं बोलता हूँ नहीं, ये मेरा नहीं है, ये आपके खून का कमाल है, बोलता हूँ ये आपके जीन्स का, ये आपके डीएनए